So now let's understand the implementation of a doubly linked list using C++ program. Okay. अब इस वाले प्रोग्राम में है ना मैं नल भी यूज करूंगा तो कभी कभी नल में एरर आ जाता है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी आर गोइंग टू इंक्लूड अ फाइल लेट्स से और उस फाइल को आप इंक्लूड करा दो हैश इंक्लूड एंड द नेम ऑफ दैट फाइल इज stdio. ओके तो यहाँ पर हम सी लगाते हैं सी stdio. आपके पास आता है ना कभी कभी एरर की नल रेफरेंस है या नल पे एरर आता है तो उसके लिए आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस हेडर फाइल and let's say here I'm going to include one more file hash include cstd.lib. तो standard libraries और standard input output files मैंने include करा दिया. Now the next step is to I'm going to create a structure over here. So let's say यहाँ पर एक structure बनाता हूँ using struct keyword और structure का let's say मैंने नाम दे दिया node. What this structure will actually consist of, यहाँ पर हम store कराएंगे element इंटीजर टाइप का तो मैंने उसके लिए एक वेरिएबल का नाम ले लिया डेटा. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू क्रिएट टू मोर पॉइंटर्स. एक हम बनाएंगे नोड स्टार नेक्स्ट और एक और मैं बनाता हूँ नोड टाइप पॉइंटर का. लेट्स से इसका मैं एक बार n स्मॉल में कर देता हूँ. और एक और मैं बना लेता हूँ नोड स्टार प्रीवियस. तो नेक्स्ट क्या करेगा आपका नेक्स्ट वाला पॉइंटर मतलब नेक्स्ट वाली नोड की तरफ पॉइंट करेगा और प्रीवियस का करेगा आपकी प्रीवियस वाली नोड की तरफ पॉइंट आउट करेगा. तो लेट्स से यहाँ पर एक मैं ना ब्लैंक बना लेता हूँ मतलब एक है ना ब्लैंक नोड बना लेता हूँ. तो ब्लैंक नोड हम किस तरीके से बनाएंगे लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोड स्टार्ट. तो यहाँ पर अभी मैंने एक नोड बना लिया स्टार्ट टाइप की. अब स्टार्ट के पास क्या क्या होगा एक डेटा आ गया होगा एक नेक्स्ट पॉइंटर आ गया होगा एक प्रीवियस पॉइंटर आ गया होगा. ओके सो लेट्स आई विल शो यू कि अभी तक हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है. अभी आपने एक नोड टाइप का एक वेरिएबल बनाया स्टार्ट. तो ये स्टार्ट यहाँ पर बन गया होगा. ओके विच कंसिस्ट ऑफ योर प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड और यहाँ पर आ जाएगा उसका डेटा. ओके नल भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ क्लास. तो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लास और मैं क्लास का नाम देता हूँ DL. शॉर्ट फॉर्म में मैंने डब्ल्यू लिंक ले दी. दिस इज द नेम ऑफ माय क्लास. सो बट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डील विद दिस क्लास में यहाँ पर कुछ फंक्शंस डिक्लेयर करूंगा. So here I'm going to make a use of my public access specifier. Okay. The first function which I'm going to make a use is void create underscore list. Okay. This function I'm going to make a use when I'm going to create a list. और इस फंक्शन को मैं एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना लेता हूँ. तो यहाँ पर एक मैंने पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर टाइप का और वेरिएबल का नाम दे दिया वैल्यू. After this, I am going to make a use of two more functions at begin. Okay. इसको भी मैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाता हूँ इंटीजर वैल्यू. सो डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में आप बिगिन में भी एक एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हो और एंड में भी आप एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हो. सो लेट्स से एक और हम फंक्शन बनाते हैं void add आफ्टर के नाम से. ओके इन दिस आई एम गोइंग टू पास टू पैरामीटर्स. एक मैंने वैल्यू पास कर दी और एक मैंने पोजीशन पास कर दे. तो दिस फंक्शन आई एम गोइंग टू पास टू पैरामीटर एक वैल्यू और एक पोजीशन. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ फंक्शन void display in order to display the element of my linked list. Okay. Now here I am going to make a use of a constructor. So let's say कंस्ट्रक्टर क्या होता है जो आपकी क्लास का नेम होता है और विद इन दिस कंस्ट्रक्टर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो मैंने वेरिएबल ऊपर बना रखा था स्टार्ट नोड टाइप का इसको मैं कर देता हूँ नल. तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पास कर देता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अब इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि स्टार्ट टाइप का वेरिएबल है जिसको अभी आपने नल किया हुआ है. ओके ताकि इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना जाए. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगर यहाँ पर भी नल कर दिया कोई दिक्कत नहीं है. वैसे आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो. सो लेट्स से now in this integer main I am going to make a use of a switch case. So let's say मैं menu driven program बना रहा हूँ for doubly linked list
and for that I'm going to make a use of a cout statement. So ये जो स्टेटमेंट है मैं while लूप के अंदर एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट देता हूँ cout /n/n. ओके, लेट्स से यहाँ पर एक मैंने स्टेटमेंट लिख दी doubly linked list. Now here I'm going to make a use of another cout, और let's say इधर मैं देता हूँ /m. तो लेट्स से यूजर के लिए मैं मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया press 1 in order to create node. सो लेट्स से यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट देता हूँ /n2 और यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ यूजर को ऐड बिगिनिंग. इसी तरीके से लेट्स से मैंने एक और यहाँ पर स्टेटमेंट दे दी /n press 3 for ऐड लेट्स से मैं इस तरीके से ऐड आफ्टर पोजीशन. तो मैंने यहाँ पर एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लिया. press 1 in order to create a node, press 2 to add at the beginning and press 3 add after position. जो भी आप position specify करोगे उसके बाद. Let's say here I'm going to make a use of another statement cout /n press 4 in order to display the elements of your linked list. And here I'm going to make a use of another option /n in order to exit from the program. Now here I'm going to make a use of a switch case. So first of all I'm going to ask from a user, enter your choice. ओके, तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, इंटीजर choice. Okay, so I'm going to make a use of my scene statement over here, scene, and within the switch case I'm going to pass this choice as a key. अब आपको यहाँ पर कितने केसेस बनाने पड़ेंगे? केस 1, 2, 3, 4 and 5. तो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय केस 1. केस 1 क्या करेगा? इट इज गोइंग टू क्रिएट अ नोड. तो लेट्स से within this case 1 I am going to ask from a user cout /n enter the element. अगर आप यूजर से एक नोड बनवाओगे तो आप यूजर से पूछोगे कि आप एलिमेंट बताओ कि कौन सा डालना है. सो लेट्स से enter the element which he or she want to insert. और यहाँ पर लेट्स से मैं एलिमेंट स्टोर करा लेता हूँ एक एलिमेंट नाम के वेरिएबल में. सो यू हैव टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल फर्स्ट. तो यहाँ पर ये इंटीजर चॉइस में मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ एलिमेंट. ओके, फॉर क्रिएट लिस्ट आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन. मतलब यहाँ पर एक मैंने ना फंक्शन बनाया है क्रिएट नोड के लिए और उस फंक्शन का नाम है क्रिएट अंडरस्कोर लिस्ट. So let's say here I'm going to create an object of my class. Object किस तरीके से बनाते हैं? You have to specify the class name and then the name of your object. So let's say मैंने DL नाम दे दिया object का, क्योंकि object के थ्रू ही आप क्लास के methods को कॉल करा सकते हो. So within this DL, so with the help of this object I'm going to create my function which is a create list, and this function is a parameterized function. So I'm passing a parameter over here element. Okay, and after that I'm going to make a use of a cout statement and 9, and here I'm going to make a use of my statement called as break. So now you can see that my case 1 is ready. So इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ in order to create my case 2. Okay, so I'm going to give my case 2. तो केस 2 में भी आप यूजर से एंटर द एलिमेंट को पूछोगे. ओके,
but the name of my function will get changed and the name for that function will be, यहाँ पर जो हमने function बनाया declare add underscore begin करके, okay. So here I am going to call that function add underscore begin. After that I am going to make a use of a case 3. In case 3 you are going to do the same, enter the element, और यहाँ पर आप एक और यूजर से ऑप्शन पूछोगे cout enter the position, कि लेट्स से उसको किस पोजीशन पे आपका जो नया एलिमेंट है वो इंसर्ट कराना है. सो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय सीन स्टेटमेंट, और यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ पोजीशन के नाम से. केस 3 है इन ऑर्डर टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, कि अगर आपको सारी पोजीशन के बाद एलिमेंट इंसर्ट कराना है. सो लेट्स से यहाँ पर एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करा देता हूँ चॉइस एलिमेंट, और एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा दी पोजीशन. अब ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैंने पैरामीटराइज फंक्शन बनाया था ऐड अंडरस्कोर आफ्टर को, एंड इट इज टेकिंग 2 पैरामीटर्स फ्रॉम मी, वैल्यू एंड द पोजीशन वेयर आई वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट. अभी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, या तो दो नोड के बीच वाली पोजीशन भी हो सकती है, या किसी नोड के बाद वाली पोजीशन भी हो सकती है, लास्ट वाली भी हो सकती है, ओके. सो लेट्स से यहाँ पर अब मैंने इसमें फंक्शन को कॉल करा लिया अपने, एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज add after, and this function is actually taking 2 parameters from me, element and position. Okay. So after this we have a case 4, and within this case 4 we are just displaying the element of our wlink list. Press 4 in order to display the element, और let's say इस function का जो नाम मैंने बना रखा है वो है d1.display. This is the name of my function which I want to execute when user is going to press 4. Okay. इसके बाद we have a case 5. ये case है किस लिए होगा, when user is going to exit from your menu driven program. So within this I am going to make a use of a function exit, and I am going to make a use of a break statement, and finally I am going to make a use of a default statement. अगर यूजर ने कुछ 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ प्रेस किया, सो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देंगे cout/n/n invalid choice. ओके, तो डिफॉल्ट के साथ हमको ब्रेक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती. तो लेट्स से आवर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हैज बीन रेडी. नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डेफिनेशंस ऑफ आवर फंक्शन. तो अब फंक्शंस के हम डेफिनेशन देखेंगे. So functions के डेफिनेशन यहाँ पर देते हैं. The first function we have is a create underscore list in order to create a wlink list. तो उसका रिटर्न टाइप जो है मैंने void रखा है, और जो मेरी क्लास का नेम है वो है dll, and within this dll I have a function create underscore list. और ये जो फंक्शन है ये आपने क्या बना रखा है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना रखा है इंटीजर वैल्यू. ओके, Here I am going to create 2 nodes. यहाँ पर एक मैं नोड बना लेता हूँ, एक बनाता हूँ नोड *s, और एक मैं बना लूँ टेम्पररी नोड. तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने 2 नोड बना दिए, एक स्टार्ट और लेट्स से एक टेम्पररी. अब लेट्स से मैं करने के वाला हूँ, अब इस टेम्प वाली नोड को लेट्स से सबसे पहले आपको साइज देना पड़ता है कि ये नोड साइज कितना लेगी. तो मैंने इसको कर दिया इक्वल टू न्यू नोड. तो जो आपका नोड स्ट्रक्चर है उतना ही स्पेस लेगी टेम्पररी में. सो लेट्स से मैंने क्या किया, टेम्प के इन्फो में वो वाली वैल्यू डलवा दी जो आप यूजर से पूछोगे. आप कर क्या रहे हो, आप यहाँ पर यूजर से एक वैल्यू पूछोगे, एंटर द एलिमेंट, और वो एलिमेंट एज अ वैल्यू रिसीव होगी. ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि टेम्प के इन्फो में वो वाली वैल्यू करा दी इंसर्ट, और मैंने टेम्प का जो नेक्स्ट वाला रेफरेंस है वो करा दिया नल. टेम्प के इन्फो में मैंने वो एलिमेंट इंसर्ट करा दिया, और टेम्प के नेक्स्ट में मैंने नल इंसर्ट करा दिया. अब यहाँ पर एक मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू या लेट्स से नल. तो मैंने क्या किया कि लेट्स से टेम्प के
प्रीवियस को करा दिया मैंने नल, और लेट्स से स्टार्ट को मैंने करा दिया इज इक्वल टू टेम्प। सो अभी इतना समझाऊं कि मैंने क्या किया, तो ध्यान से देखो एक बार। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने टेम्परेरी नाम की एक नोड बना ली है। ओके, आपने टेम्परेरी नाम की एक नोड बना ली है। आपने क्या किया, इधर टेम्प के इन्फो में वैल्यू इंसर्ट करा दी। तो लेट्स से अगर मैं यूजर हूं और मैंने एक वैल्यू डाली 10, तो वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करा दी वैल्यू 10। और आपने ये जो होगा ये नेक्स्ट वाला होगा, और ये जो होगा प्रीवियस वाला पॉइंटर होता है। ओके, ये क्या होता है नेक्स्ट और ये प्रीवियस। आपने क्या कराया, यहाँ पर इसको करा दिया नल। ओके, अभी आपने क्या करा, इसको करा दिया नल। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर लेट्स से आपने चेक किया स्टार्ट इज इक्वल टू नल। आपने एक और सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने एक स्टार्ट टाइप का नोड बना लिया था। सो यहाँ पर आपका एक स्टार्ट टाइप का भी नोड बना हुआ होगा आपके प्रोग्राम में। लेट्स से इसको मैंने स्टार्ट इंडिकेट कर दिया, दिस इज माय स्टार्ट। इसको मैंने क्या बता दिया, ये मैंने बना दिया स्टार्ट। अब आपने चेक किया अगर आपका स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, यस इट इज नल। तो फिर आपने क्या किया कि स्टार्ट के प्रीवियस को करा दिया क्या, नल। मतलब टेम्प के प्रीवियस को आपने क्या करा दिया, सॉरी नल। तो यहाँ पर अब आपने टेम्प के प्रीवियस को भी क्या करा दिया, नल। मैं थोड़ा सही से ले लेता हूँ, दैट ये भी हो गया मेरा नल। एग्री। और इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इनिशियलाइज करा दिया टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। तो मतलब स्टार्ट में आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया। इधर एक क्या वैल्यू आ गई, नल, और इधर भी एक क्या वैल्यू आ गई, नल। सो लेट्स से नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माय एल्स स्टेटमेंट। अगर मेरा स्टार्ट नल नहीं है, उसके पास एक ऑलरेडी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। लेट्स से इस केस की बात लेते हैं, ये मेरा स्टार्ट है, अभी नल तो नहीं है। नाउ अगर यूजर ने अप प्रेस किया इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लिस्ट, अब यहाँ पर वो लॉजिक हम लिखते हैं। तो जो मैंने ऊपर एक एस वेरिएबल बनाया था, इसको मैंने किसके साथ इनिशियलाइज करा दिया, स्टार्ट के साथ। ओके, फिर मैंने क्या किया, एक व्हाइल लूप चलाया जब तक कि एस का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तब तक आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस व्हाइल लूप। विल अंडरस्टैंड विद दिस ड्राई रन कि अभी हो क्या है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एस में करा दिया एस का नेक्स्ट, एस के नेक्स्ट में लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वैल्यू होल्ड करा दिया, सॉरी एस के नेक्स्ट में मैं एक वैल्यू इंसर्ट करा दूंगा टेम्प। टेम्प के पास करती है पूरी एक नोड बन चुकी थी, तो वो एस के नेक्स्ट में आ जाएगी। ओके, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि टेम्प का जो मेरी प्रीवियस था उससे मैं करा दूंगा एस। So this is the complete logic in order to create a node. So let's understand this with the help of a dry run. So now let's understand the implementation of a create underscore list function. This is our function which we have executed. आपने यहाँ पर एक node type बनाया s और एक temp. तो s के पास भी ये information गई होगी क्योंकि आपके node के पास ये information है. You are going to hold an information and a pointer to the next reference and a pointer to the previous node. Okay. अब आपने क्या किया, टेम्प को सबसे पहले बता दिया न्यू नोड करके कि मतलब इसको इतनी मेमोरी एलोकेट हो जाए आपके वेरिएबल टेम्प को। सपोज करो जब यूजर ने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया प्रेस 1 करके, तो यूजर के पास ये मेन्यू आएगा, एंटर द एलिमेंट, और लेट्स से मैं यूजर हूँ, मैंने एक एलिमेंट क्या डाला 10। ये 10 मेरा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्रिएट अंडरस्कोर लिस्ट 10। तो जैसे ही मेरा यहाँ पर जाएगा ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा इधर। तो वैल्यू के पास अब क्या आ चुका है, एक 10 नाम की वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो अब आपने यहाँ पर क्या किया कि टेम्परेरी के इंफॉर्मेशन में आपने वो वैल्यू इंसर्ट करा दिया 10, और आपने क्या किया कि टेम्प का नेक्स्ट का वेरिएबल क्या करा दिया, नल। लेट्स से ये आपने करा दिया नल, एन में डालो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, नल आपने करा दिया। अब आपने चेक किया कि स्टार्ट इज इक्वल टू नल, कंडीशन है आपकी ट्रू, और ये स्टार्ट नल होगा भी क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में देखो स्टार्ट इज इक्वल टू आपने नल किया हुआ है, तो उसको एक वेरिएबल यहाँ पर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट इज इक्वल टू नल। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। तब आपने क्या किया, टेम्प का प्रीवियस क्या कर दिया आपने, नल,
लेट्स से आपने इसको भी क्या कर दिया, एक नल कर दिया। और फाइनली आपने क्या किया कि ये जो टेम्प है, ये मतलब ये जो स्टार्ट के पास है, ये टेम्प वाली वैल्यू आपने भेज दी स्टार्ट में। तो अब टेम्प के पास, स्टार्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है 10, एक नल, और इधर भी एक नल, इस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच गया। अब लेट्स से अगर आपका स्टार्ट नल नहीं है, यूजर ने एक और बार प्रेस 1 करा दिया, अब आपको स्टार्ट जो यूजर को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, यूजर विल गेट स्टार्ट समवट लाइक दिस, क्योंकि उसने क्या करा होगा, प्रेस 1 किया होगा ऑप्शन। अब क्या करते हैं, अब आपने यहाँ पर क्या किया, एस को क्या कर दिया स्टार्ट, तो मतलब एस में आपने क्या वैल्यू डलवा दी, इस टाइप की वैल्यू डलवा दी, एक नल, एक 10 और एक आपने डलवा दिया नल। अंडरस्टूड? आपने क्या किया, कंडीशन दी जब तक का एस नेक्स्ट इज इक्वल टू नॉट नल, तब तक ये कंडीशन चलती रहे। अब एस में आपने क्या करा दिया, एस का नेक्स्ट, तो लेट्स से यहाँ पर आपने एक एस बना दिया। अब एस का नेक्स्ट किस में चला गया, एस में, और एस का नेक्स्ट आप किसको बना चुके हो, इसको। इसके बाद आपने क्या बोला, एस के नेक्स्ट में क्या आ जाए, 10, जो नया बना है उसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगी, एक टेम्पररी, मतलब ये इस तरीके इसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा। ओके, और फाइनली टेम्प के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, एस, तो आपकी एक नोड इंसर्ट हो जाएगी 9। सो लेट्स से ये तो केस वो हुई जब यूजर ने प्रेस किया क्रिएट लिस्ट। अगर अब यूजर ने डाला ऐड एट द बिगिनिंग, तब देखते हैं किस तरीके से। So after the creation of a list, I am going to execute a function in order to display the elements of my list. तो let's say यहाँ पे मैंने एक ले लिया void DLN और the name of my function is display. तो display मेरा unparameterized function है, तो यहाँ पर मैं इसको कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगा। Within this display, I am going to create a node और let's say एक मैं randomly node बनाता हूँ, कुछ मैंने Q नाम दे दिया। Okay. सबसे पहले आई एम गोइंग टू चेक इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। तो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट सी आउट /n लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, तो ये वाला हम एरर यूजर को डिस्प्ले कर देंगे दैट आवर लिस्ट इज एम्प्टी एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय रिटर्न स्टेटमेंट। Okay, so now I'm going to execute our business logic in order to display the elements of my linked list. So let's say Q को मैं initialize कराता हूँ with my variable start, जो मैंने ऊपर note टाइप का एक वेरिएबल बनाया था start, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ सी आउट। और इधर एक चलो स्टेटमेंट लिखा डबली लिंक लिस्ट इज I am going to make a use of while loop while q not equal to null। जब तक मेरा q null नहीं हो जाएगा तब तक मैं सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले कराता रहूँगा। So here I am going to execute a cout statement and within this I am going to make a use of q info। Let's say मैं दिखाता हूँ q का info। यहाँ पर लेट्स से मैं कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन देता हूँ और Q इज इक्वल टू Q का नेक्स्ट। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने जो स्टार्ट इंडेक्स है वो आपने Q के साथ इनिशियलाइज करा दिया। Q तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। और यहाँ पर एंड में मैं यहाँ पर दिखाता हूँ सी आउट नल एंड नल। नल दिखा देगा एट द एंड और यहाँ पर फिर ये एंड लाइन आपको एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये नल दिखा देगा एट द एंड ऑफ योर लिस्ट। चेक कर लेते हैं। ओके, शायद मैंने वहाँ पे डेटा लिया हुआ है, इसको मैं इन्फो कर देता हूँ।
सो लेट्स से अभी मैंने ये तो फंक्शंस इंप्लीमेंट नहीं करे हैं, तो मैं इनको एक बार कमेंट कर देता हूँ इन ऑर्डर टू चेक वेदर माई लिस्ट इज क्रिएटेड और नॉट. सो एग्जीक्यूट करते हैं इसको. सो मैं एक बार अपनी चॉइस कराता हूँ. क्रिएट नोड, एंटर द एलिमेंट. लेट्स से मैंने एलिमेंट करा दिया इंसर्ट 10. अगेन आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट 20 एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ डिस्प्ले. सो बट 20 नहीं है, लेट्स से इंसर्ट हुआ, enter the element 20. Create a node. ओके, एक बार एक कंप्लीट फंक्शन ही एक बार एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा. लेट्स से एक बार मैं इस ऐड बिगिन वाले को भी एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ. तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं. सो बिफोर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शन void सो मैं इस फंक्शन की एक बार इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ और यहाँ पर एक पैरामीटर पास करता हूँ वैल्यू. सो लेट्स से अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू add the node at the beginning of our doubly linked list. Begin में मैं एक बार element insert करके देखता हूँ. So first of all I am going to check if start is equal to null. हाँ, ये begin वाला portion है हमारा. So I am going to execute a statement cout /n create the list first. Okay, तो ये बोल देगा यूजर को कि that you have to create a list first. Done. और अगर ये लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर मेरा स्टार्ट नल नहीं है, सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ नोड. और एक मैं टेम्पररी नाम के एक नोड बना लेता हूँ. तो इस टेम्प को मैं मेमोरी एलोकेट करता हूँ मेरी नोड जितने. ये तो सिंपल ही अभी. अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से इस टेम्प के प्रीवियस में आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज दिस टेम्प का प्रीवियस एज अ नल. टेम्प के इन्फो में वो मैं वैल्यू इंसर्ट करा देता हूँ जो यूजर से मेरे को रिसीव होगी. और टेम्प के नेक्स्ट में जो लेट्स से टेम्प का नेक्स्ट है, इसमें मैं वैल्यू इनिशियलाइज कराता हूँ स्टार्ट. और स्टार्ट के प्रीवियस को लेट्स से मैं कर देता हूँ क्या, टेम्प की तरफ पॉइंट आउट. तो अगर आप इसका ड्राई करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. और फाइनली स्टार्ट टेम्प की वैल्यू मैंने भेज दी अपने स्टार्ट में. एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्टेटमेंट ओवर हियर cout एलिमेंट इंसर्टेड. दैट्स इट. तो टेम्प के प्रीवियस में मैंने नल वैल्यू पास कर दी, टेम्प के इन्फो में वैल्यू, टेम्प के नेक्स्ट में आ गया स्टार्ट, स्टार्ट के प्रीवियस में टेम्प और स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प. ओके, सो लेट मी जस्ट चेक दिस प्रोग्राम. सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ नोड. एक एलिमेंट में इसमें इंसर्ट कराता हूँ 10. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ऑप्शन 2. एंटर द एलिमेंट. लेट्स से मेरे को 20 एक ऐड कराना है. देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ऑप्शन 2 और एक मैं एलिमेंट इंसर्ट कराता हूँ 30. नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई डिस्प्ले फंक्शन. तो यहाँ पर आ गए 30, 20, 10 और नल. मतलब वी कैन सी दैट एन इंसर्शन हैज बीन डन एट द स्टार्टिंग ऑफ माई डबली लिंक्ड लिस्ट. So let's say इसकी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग. तो यहाँ पर हमने चेक किया अगर मेरा स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, सो आई एम गोइंग टू एक ये प्रॉम्प्ट में दिखा दूंगा यूजर को, लेट्स क्रिएट द लिस्ट फर्स्ट. अगर ऐसा नहीं है तो मैंने यहाँ पर एक टेम्प नाम की एक नोड बनाई है. सो लेट्स से इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ. लेट्स से इसके फंक्शन को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ. इतना ही मेरे को बस कॉपी करना है.
यहाँ पर आपने एक टेम्प नाम की नोड बनाई है। अब आपने क्या है कि टेम्प के प्रीवियस में आपने क्या करा दिया, नल वैल्यू एक स्टोर करा दिया, और टेम्प के इन्फो में लेट्स से यूजर ने एक वैल्यू इंसर्ट करी 20, आपने वो यहाँ पर इंसर्ट करा दी वैल्यू 20। और फिर आपने क्या किया कि टेम्प के नेक्स्ट में किसकी तरफ पॉइंट आउट करा दिया इसको, स्टार्ट की तरफ। ओके, टेम्प के नेक्स्ट में आपने स्टार्ट की तरफ पॉइंट आउट करा दिया, और स्टार्ट के प्रीवियस में आपने किसकी तरफ पॉइंट आउट करा दिया, नल की जगह इस टेम्परेरी की तरफ। तो फाइनली फिर आपने क्या किया, स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपका स्टार्टिंग कौन सा है, स्टार्ट है, बट अब कौन सा हो जाएगा स्टार्ट आपका टेम्प। तो दिस 20 विल गेट एडेड एट द बिगिन और 10 आ जाएगा इसके बाद में। ओके, सो डायरन हम इसको एक बार मतलब रन भी करके देख लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो पहले मैंने करा ऐड एट द बिगिनिंग, एंटर द एलिमेंट। तो ये सबसे पहले मेरे को बोलेगा दैट यू हैव टू क्रिएट द लिस्ट फर्स्ट। सो लेट्स से मैंने एक क्रिएट लिस्ट कर ली, एक एलिमेंट मैंने इंसर्ट करा दिया 20, देन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय ऑप्शन 2 इन ऑर्डर टू ऐड एट द बिगिन। एलिमेंट मैंने इंसर्ट करा है 20, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय ऑप्शन 4 in order to display the element. So 20, 10 and null.